त्या पैशाचा ट्रेस करणं फार कठीण होतं आणि तो पैसा आपल्याकडून कायमस्वरूपी जातो. त्यामुळे या जर गोष्टी आपल्याला टाळायच्या असतील तर आपला अभ्यास देखील करणं आवश्यक आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या टाईपचे गुन्हे करणारे जे गुन्हेगार आहेत त्यांचा माग घेणं, त्यांच्या मागं लागणं, त्यांना अटक करणं हे आवश्यक आहे. आणि मला असं वाटतं की हे सायबर योद्धे जे आपले आहेत ते आपण मला वाटतं प्रत्येक पोलीस स्टेशनला 2-2 आता सध्या देतो. तर माझी तुमच्या सर्वांकडून ही अपेक्षा असेल की ज्या काही आपल्याकडे पेंडिंग केसेस आहेत, जे काही गुन्हे झाले आहेत त्याच्यामध्ये पोलिसांना टेक्निकल मदत करणं, ती टेक्निकल मदत अवेलेबल करून लवकरात लवकर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणं हा पहिला भाग असेल. आणि दुसरा भाग हा असेल की सायबर अवेअरनेसच्या कॅम्पेन्स आपण बऱ्याचशा चालवतो. शाळांमध्ये असतील, कॉलेजेसमध्ये असतील, सोसायट्यांमध्ये असतील. तर या अवेअरनेस कॅम्पेनमध्ये देखील लोकांना मार्गदर्शन करणं, कशा पद्धतीने त्यांनी स्वतःचं संरक्षण करावं, सायबर अटॅक्सपासून संरक्षण करावं, सायबर फ्रॉडपासून संरक्षण कसं करावं याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करणं, मदत करणं. आणि मला असं वाटतं की या सायबर योद्धेच्या माध्यमातून सायबर जगतामध्ये असलेलं चांगल्या आणि वाईटामधलं युद्ध हे आपण नक्की ठाण्याच्या छातीमध्ये आपल्या जे काय आपलं हे आहे एवढ्यामध्ये आपण हे नक्की पूर्ण करू शकू अशी मला खात्री वाटते. मी डिकोड टेक कंपनी आणि साळुंखे मॅडम यांचं विशेष अभिनंदन करतो. त्यांनी खूप इनिशिएटिव्ह घेतला, खूप परस्युएशन केलं आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं पोलिसांना सपोर्ट केला. सध्या जरी हा प्रोग्राम 11 महिन्याचा असेल तरी देखील आपण यामध्ये पुढे देखील जाऊ शकतो. इतर सायबरचं जे आपण सांगितलं पोलिसांच्या ट्रेनिंगचा भाग आहे तो ट्रेनिंग देखील आपण पोलिसांचं करून घेऊया. आणि ज्या प्रमाणामध्ये सायबर गुन्हेगार जास्त टेक्नॉलॉजी वापरत आहेत आपल्याला देखील आपल्याला गुन्हा खूप आवश्यक आहे. केवळ आपण काहीतरी एक बेसिक ट्रेनिंग घेतलं आणि त्यानंतर आयुष्यभर पुढचे 10 वर्ष चालेल असं नाही आहे. ही सायबर ट्रेनिंग देखील आपल्याला वेळोवेळी घ्यायला लागणार आहे. स्वतःची स्किल्स आपल्याला अपग्रेड करायला लागणार आहेत. आणि येणारी जी काही आपली सगळी आव्हानं आहेत त्या आव्हानांना आपण तोंड द्यायला लागणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आपण करत राहूया. ही एक निरंतर चालणारी लढाई आहे. विक्रम आणि वेताळ ही वेताळाने आपला हट्ट सोडला नाही आणि तो झाडा जाऊन लटकू लागला. विक्रमाने आपण आपला हट्ट सोडला आणि झाडा दिशेने चालवला. हे आपल्याला सायबरसाठी नेहमी करायला लागणार आहे आणि हे आपण करत राहूया. मला असं वाटतं की सायबर योद्धे या गावामध्ये आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या प्रकारे मदत करू शकतील. त्यामुळे आपल्या सर्वांना मी आपल्या कामासाठी शुभेच्छा देतो. मॅडम साळुंखे यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. आमचे सायबरचे सिनियर PI वारके यांनी खूप त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला त्यामुळे त्यांचे देखील मी आभार मानतो. आणि आपल्या सर्वांनी इथं उपस्थित दाखवली याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इसमें दो बातें हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि साइबर अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों के बीच में जाना। जैसे हम लोग वैसे भी हमारी साइबर टीम है, वो टीम भी जाती है, स्कूल्स में जाती है, कॉलेजेस में जाती है, अवेयरनेस करती है। सोसाइटीज़ में हम लोग जाते हैं और उसके बाद में अवेयरनेस करते हैं। इसी के साथ साथ ये साइबर जो टीम हमारी रहेगी वो साइबर टीम साइबर योद्धा जो है वो साइबर योद्धा अवेयरनेस के काम में भी हमें मदद करेंगे। और दूसरी बात, जो लोग कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में आते हैं उनको भी मदद करेंगे। उनके साथ में जो जिस तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है उस साइबर फ्रॉड का ये करके मतलब उसकी तफ्तीश करके इन्वेस्टिगेशन पूरा करके उसके बाद में वो साइबर नेटवर्क तक पहुंचना है। इन दोनों चीज़ों के लिए साइबर योद्धाओं की मदद होगी। सर, आपले सायबर क्राईमला घेऊन काही अवेअरनेस प्रोग्राम काही चालतात? आपले चालू असतात, वर्षभर चालू असतात। आपण शाळा कॉलेजेसमध्ये जातो। प्रत्येक शाळा कॉलेज कमीत कमी वर्षातून 2दा कव्हर व्हावं, किमान 2 वेळेला, हा आपला प्रयत्न असतो। सर, इसमें टोटल कितने योद्धा हैं और हर पुलिस स्टेशन के लिए कितने योद्धा दिए गए हैं? हर पुलिस स्टेशन के लिए 2, इस तरह से टोटल 72 योद्धा है। सर, इनको ट्रेनिंग दी गई और कितनी ईयर की ट्रेनिंग? इनके मेरे ख्याल से डिकोड टेक कंपनी ने इनको ट्रेन किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा कार्य कुशल योजना, चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप देती है। वो उससे ये लोग ट्रेन हो जाते हैं और उनका अप्रेंटिसशिप हमारे पास अभी चालू हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट का ट्रेनिंग लेके ही ये लोग आए हुए हैं और इनकी मदद हम साइबर क्राइम रोकने के लिए करेंगे। सर, जैसा कि देखा जाता है कि पुलिस से 2 कदम आगे रहते हैं साइबर ठग जो रहते हैं, उनका वो ग्रुप चलता है, उसको लेकर कैसे क्या है? जैसा मैंने कहा था कि वो विक्रम और वेताल की कहानी है, ये चलती रहेगी हमेशा। ये
अच्छे और बुरे के बीच में जो लड़ाई रहती है वो हमेशा रहती है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनके पीछे ना रहे, हम उनके साथ साथ रहिए, उनसे आगे बढ़े। और जहाँ तक हो सके काफ़ी कंसेप्ट्स है कि जिससे हम लोग साइबर क्राइम को अवॉइड कर सकेंगे या साइबर क्राइम मॉनिटर कर सकेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता ये है हमारी कि जो हमारे पास कंप्लेंट आएगा वो कंप्लेंट का समाधान होना चाहिए। उसने जो हमारे पास में कंप्लेंट दिया है उसकी जड़ तक पहुंच के वो नेटवर्क खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात है अवेयरनेस की, कि इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली लेवल पे कोई विक्टिम ना बने, इसके लिए अवेयरनेस होना ये दूसरी बात है। काफ़ी चीज़ें जो अलग अलग लेवल पे की जा रही है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का साइबर अवेयरनेस का साइबर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट रन इसको डील कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे पोर्टल्स बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग कोई भी अपना कंप्लेंट दे सकता है। तो अलग अलग लेवल पे राइट फ्रॉम कमिश्नरेट लेवल टू नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कोशिशें जारी है और उसका जितना हमारा पार्ट है उतना पार्ट हम अभी कर रहे हैं। इस ठगी का शिकार ज़्यादा करके सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए क्या कुछ? इसीलिए मैंने बोला ना कि अवेयर होना, किस तरह से ठगे जा सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। शराफत में बहुत सी चीज़ें आदमी शेयर कर देता है, तो ये शराफत एक चीज़ रहती है और दूसरी चीज़ बहुत बार मालूमात नहीं रहती है कि हम लोग कोई साइबर एक्सपर्ट्स नहीं है या इंटरनेट यूज़ करने में हमारा कोई एक्सपर्टाइज है नहीं, तो बहुत से फेक लिंक्स भी आ जाते हैं, फेक वेबसाइट आ जाती है जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसी दिखती है। तो उसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस करना भी अपना काम है। सर जी, साइबर ठगी जिसके साथ हो जाती है तो उसका समाधान कब तक इसका कुछ? ऐसा कोई किसी भी चीज़ में डेडलाइन नहीं दे सकते, लेकिन जितनी कोशिश अपने से हो सकती है उतनी कोशिश तो कब तक उसको नहीं। उसका अलग अलग देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ठगी करने वाला एक देश में बैठा है, ठगी जहाँ हो रही है वो दूसरे देश में हो रही है, और जो सर्वर के थ्रू हो रही है वो तीसरे देश में है। तो साइबर क्राइम की स्पेशलिटी यही है कि ये बिल्कुल मतलब सभी बॉर्डर क्रॉस करके होने वाला क्राइम है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसलिए कोई डेडलाइन देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अवेयरनेस करना और जितना हो सके उतना जो पैसा गया है वो पैसा उतना रोक देना और वापस रिकवर कर लेना, ये अपनी प्राथमिकता है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि सीतान वगैरह से भी जो